मित्रों, काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे एक ये चर्चा चल रही है कि बिस्वरूप राय चौधरी नाम का ये आदमी फ्रॉड है या सही में एक डॉक्टर है। और 18 अप्रैल 2020 को लल्लन टॉप नाम के इस चैनल, जो इंडिया टुडे ग्रुप का भाग है, सौरभ द्विवेदी जो जेएनयू के छात्र रहे हैं, वही जेएनयू जहां पर आज़ादी के नारे लगे थे, उनके द्वारा इंटरव्यू किए जाते हैं पैनलिस्टों के साथ। सुनते हैं क्या सर्टिफिकेट मैंने अपने YouTube मेरे वेबसाइट पे भी है, आप देखेंगे तो दैट इज ऑनररी पीएचडी। दैट इज ऑनररी पीएचडी। ऑनरेरी पीएचडी है। ऑनररी पीएचडी इन डायबिटीज। सर ऑनरेरी पीएचडी में कभी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, ये रूल है भारत सरकार का। रूल है। कभी भी आपको अगर ऑनरेरी डिग्री मिली है तो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते सर। आप देखिए तो सही, आप देखिए। और ये ऑनररी पीएचडी सौरभ जी, ये ऑनररी पीएचडी अलायंस यूनिवर्सिटी को अगर आप मेल करेंगे तो 10 दिन में आपको भी मिल जाएगी एक पर्टिकुलर अमाउंट देने। और जैसे ही ये वीडियो रात को अपलोड हुआ, इसके हज़ारों लाखों व्यूअर्स हुए और कई हज़ारों तादाद में लोगों के कमेंट आए। इनमें से एक कमेंट जिसको देखा जाना चाहिए, ये सौरभ देव नाम के व्यक्ति हैं जो खुद भी डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। ये कहते हैं कि यदि बिस्वरूप के पास डिग्री नहीं है या नकली भी है तो हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है मित्रों, क्योंकि ये जो डॉक्टरी की डिग्री अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बिस्वरूप ने खरीदी है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसको उन्होंने स्वयं कबूल किया, AIU जाम्बिया, इस डिग्री के अंदर एक साथ में डिस्क्लेमर दिया है। उसमें लिखा है कि बिस्वरूप राय चौधरी को ये ऑनररी डिग्री दी गई है, ये कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है, जो वो किसी भी हालत में अपने आप को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते। और अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ से बिस्वरूप ने खुद अपने लिए डिग्री खरीदी है, वहाँ से डिग्री का कोटेशन मंगाया गया है, जिसमें डायबिटीज़ क्योर, एड्स क्योर, इबोला क्योर, स्वच्छ भारत के लिए नरेंद्र मोदी को, एड्स के लिए श्रीपद नायक को और शिव भक्ति और शिव आराधना के लिए राहुल गांधी को 985 पाउंड में डॉक्टरेट डिग्री खरीदी जा सकती है। कुल 27 डिग्रियों का सौदा किया गया है, जिसकी कीमत 26,650 पाउंड है। अब अगर ऑनलाइन डिग्री खरीद के ये स्टेथोस्कोप डालकर अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ दिखाता है, इसे क्रिमिनल मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बिस्वरूप के कुछ वीडियोस अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब से हटाए गए, तो उसने एक सोशल मीडिया आर्मी चालू करने का प्रपोजल दिया। इस प्रपोजल में वो ये कहता है कि हम उसके दिए हुए नंबर 93 12 28 65 40 इस पे फ़ोन करें और उसके पास नंबर रजिस्टर हो जाए। इस काम के लिए बिस्वरूप अपने सारे साथियों के लिए आह्वान करता है कि जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन करी थी, इसी तरह हम सोशल मीडिया आर्मी बनाएंगे। और ये सोशल मीडिया आर्मी वही काम करती है जो कल लल्लन टॉप चैनल पे हुआ कि 1 घंटे के अंदर 21,000 कमेंट सौरभ द्विवेदी और अन्य पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ तुरंत आ गए। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि बिस्वरूप के पीछे गुरमीत राम रहीम इंसान का हाथ हो, और राम रहीम इंसान को डॉक्टरल डिग्री PhD की देने वाले स्वयं बिस्वरूप की कंपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। ऐसा क्या है कि गुरमीत राम रहीम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उठा के सैकड़ों सर्टिफिकेट्स प्रदान किए। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर गुरमीत राम रहीम इंसान जैसा आदमी जो खुद रेप और मर्डर के चार्ज में जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो बिस्वरूप को सपोर्ट देने वाला हो। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि भारत का भावी फ्यूचर MBBS गोल्ड मेडलिस्ट लड़के अगर ये बात कहने पे मजबूर हो जाएं कि उनको अपने नाम के आगे डॉक्टर का शब्द लिखते हुए शर्म आती है और वो अब इस देश में नहीं रहना चाहते। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, शायद ये वो वही जानता है जो एक डॉक्टर खुद आज की डेट में है। कितनी मेहनत करके, कितनी पीड़ा करके कुछ ऐसे बच्चे जो रिक्शे वालों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, कितनी मेहनत करके गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं। लेकिन उनके मन में अब ये विचार आने लगे कि हमें इस देश में रहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कहलाना भी एक कलंक है। वो सिर्फ ऐसे आदमी की वजह से जो ऑनलाइन जाके 985 पाउंड में अपने लिए डिग्री खरीद लेता है। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे को कि बिस्वरूप राय चौधरी के ऊपर गैर इरादतन हत्या का आरोप है 3 साल पहले एक महिला को मारने के पीछे, और उनका इंटरव्यू लेने वाले काश्मीर साहब, इनके ऊपर भी एक हत्या का आरोप है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? नीम हकीम खतरा ए जान।
और अगर हमारा इंडिया का इकोसिस्टम आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी को अगर बढ़ने ही नहीं देता तो ये बाबा रामदेव कौन है और ये श्री श्री आयुर्वेदा वाले कौन हैं? डाइट तो सदगुरु जग्गी वासुदेव भी बताते हैं, जिसे ऑटोफेजी में लेके जाते हैं, उसको क्यों नहीं देखते आप? नरेंद्र मोदी के रहते हुए आयुष मंत्रालय और आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी और ऐसे संबंधित नेचुरोपैथी पद्धतियों का सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री ने 14 तारीख को सबसे पहले अपने पॉइंट्स के अंदर आयुर्वेदा को इंक्लूड किया था। विश्वरूप फ्रॉड है, नकली डिग्रियां यूज़ करता है और जर्नल्स की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करता है जो आपको पसंद आती हैं। इसको जानकर आपको अपने शरीर के साथ जो करना है वो आप करें, क्योंकि वो तो प्रभु ने आपको दिया है और उसके ऊपर सिर्फ आप ही का अधिकार है। परंतु ये बात ना भूलें कि जितनी बारी आप विश्वरूप का सपोर्ट करते हैं उतनी ही बारी उस आदमी का मनोबल तोड़ते हैं जो कल एक जब समय आया तो विश्वरूप रॉय चौधरी अपने एसी कैबिन में बैठे सलाद खा रहा है और उसने भेजा फ्रंट लाइन में उन डॉक्टरों को जिनको वो पानी पी पी के कोसता है। और क्या आपको मालूम है कि कई जगह ये भी पाया गया है कि विश्वरूप के वीडियो को दिखा के एक भ्रांति फैलाई गई है कि एक प्रत्येक समुदाय के खिलाफ ये एक साजिश रची जा रही है और कितने डॉक्टरों ने इनसे पत्थर खाए हैं। सौरभ द्विवेदी के फॉलोअर्स ने 2 मिनट में उनको विलन बना दिया, क्योंकि विश्वरूप जैसा आदमी आपको जल्दी पसंद आता है। दुर्भाग्य से आज का सत्य यही है, जेएनयू का भी सत्य यही है और जेएनयू से निकले सौरभ द्विवेदी का भी सत्य यही है कि वो एक खोज पे निकल पड़ा। बाकी हरी इच्छा। हज़ारों सालों से हमारे देश को अंधविश्वासियों का देश कहा जाता है, आज भी कहा जा रहा है और कल भी कहा जाएगा, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। परंतु अब हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके अवेलेबल रिसोर्सेज से, उसके अवेलेबल प्रोविजंस में सख्त से सख्त दंड दिलवाने का हमने संकल्प किया विश्वरूप रॉय चौधरी को। और आने वाले कुछ महीनों और सालों में आप देखेंगे कि यह आदमी स्वयं जेल के पीछे सलाखों में है।